राम मंदिर का मुद्दा हो गया, बजट की डेट अनाउंस हो गई, इलेक्शन सर पे हैं, यूएस ने बोल दिया कि रेट कट्स होने वाले हैं, आरबीआई उसको फॉलो करेगी, बाजार गिर क्यों रहा है? इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज के बाद में फिर भी बाजार धराशायी हो गया। कमाल की बात तो यह है कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट सही आया, ऑलमोस्ट सही आया, लोगों ने सही देखा उसको, बाजार गिरा। आईसीसी बैंक का रिजल्ट सही आया, बाजार गिरा। मोदी जी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर दिया, बाजार कमाल चल रहा था। लोगों ने यह भी कहा कि निफ्टी ने राम मंदिर फॉर्मेशन किया है, निफ्टी ने राम मंदिर को रिस्पेक्ट किया। हमने भी एक शॉर्ट बनाया था 22,124, वो सच था। 16 जनवरी को हाई लगा और उसके बाद से बाजार ने अभी तक हाई को छोड़ दिया है, अभी तक बाजार उसको टच नहीं कर रहा है। अब मोदी जी ने राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद में, रामलला की मूर्ति वहां पे जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद में जब मोदी जी बाहर आए, उसके बाद में मोदी जब संयम में आए, मोदी जी कूल एंड काम हुए, तो मोदी जी ने कहा कि भैया हम 1 करोड़ घरों को सोलर रूफटॉप दे देंगे। मंदिर के बाद में मोदी जी की एक और घोषणा, मोदी जी ने कहा कि 1 करोड़ होम्स टू हैव सोलर पैनल्स। अब जैसे ही ये कहा, आज सुबह बाजार सही खुला था। आज की तारीख क्या है? 23 जनवरी को बाजार सही खुला, ठीक ठाक से खुला, सबके पोर्टफोलियो ग्रीन दिखाई दे रहे थे, बहुत अच्छा पैसा दिखाई भी दे रहा था। लोगों को लग रहा था जैसी रैली पिछले 4 दिन से चल रही है, स्पेशली रेलवे स्टॉक्स में, जहां मैं भी लगातार वीडियोस पे वीडियो बना रहा था आपके लिए, वो सभी रेलवे स्टॉक क्रैश हो गए। रेल का एक्सीडेंट हुआ, ताबड़तोड़ तरीके से स्टॉक्स गिरते दिखाई दिए। 12%, 13%, 14% तक शेयर गिर गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ? ये सोलर पैनल की जो न्यूज थी, ये ऐसी न्यूज थी कि लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए, और लोग कहीं कहीं शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए सोलर के स्टॉक्स के अंदर में। रेलवेज में पूरी भारी बिकवाली के साथ में आप देखेंगे सोलर के जो स्टॉक्स हैं, सिविलेक्ट, सालासर, असाही इंडिया ग्लासेस, वेब सोलर, बोरोसिल लिमिटेड, आईएनए, सोलेक्स, जेनसोल, वारे, ये सभी स्टॉक्स तो देखिए 20% अपर सर्किट, 14%, 2.5%, 10%, 1%, 5%, 5, 4, 4, ये अपर सर्किट, ये सारा का सारा सोलर पैक है, पूरा सोलर पैक। आप चाहेंगे तो इसके एक एक स्टॉक के ऊपर में जो मुझे खास लगता है उसके ऊपर आने वाले टाइम में वीडियो बना सकता हूं, बट मुझे इस वीडियो के सेक्शन में कमेंट में आपका वो नाम चाहिए कि इसमें से किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। और प्लीज दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा देख के जाना। सिर्फ टाइटल थंबनेल देख के आप नीचे मैसेज कर देते हो, मजा नहीं आता है। पूरी वीडियो देखा करो, आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब मैं ऑटोमेटिकली दे चुका होता हूं। फिर भी कोई सवाल रह जाए तो वीडियो के अंत में आप कमेंट में जरूर डाला कीजिए, और इस वीडियो को प्लीज एक लाइक प्रेस कीजिए, क्योंकि इस वीडियो का लोगों तक जाना बहुत जरूरी है। इसमें हम ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो शायद आपको अपने ट्रेडिंग में आने वाले 2 महीने में हेल्प करने वाला। तो ये वीडियो 2 महीने तक आपके काम आने वाली है, कम से कम 2 महीने, क्योंकि हमारे पास में अभी बजट आने वाला है, उसके बाद इलेक्शंस आने वाले हैं। तो कम से कम ये जो 2 महीने, जनवरी फरवरी के, मैंने अपने ट्रेडिंग मेंबर्स को पहले ही 4 महीने पहले कहा था कि दिसंबर के बाद जनवरी में हम करेक्शंस की एक्सपेक्टेशन करेंगे। जनवरी से लेकर फरवरी में बाजार करेक्ट करेगा, उसके बाद जुलाई तक की एक अलग से रैली होगी, वहां किसी सेक्टर में हम शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। मैंने भी प्रॉफिट बुकिंग की है, मैंने भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो मेरे एट पार थे, मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट उनको निकाल के कुछ पैसा फ्री किया है मैंने, ताकि मैं कहीं अपने अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकूं, कहीं पे पुराने स्टॉक्स में एवरेज कर सकूं, कोई प्लान हो सके। इन्वेस्टर का एक प्लान होना चाहिए, है ना? बाजार के साथ हो, बाजार खराब है तो खराब, बाजार अच्छा है तो अच्छा है, सीधी सी बात है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आज की वीडियो का टारगेट है 5000 लाइक्स का। गाइज, आप 1000 तक तो पहुंचा देते, 5000 तक नहीं लेके जा रहे। कैन यू प्लीज गिव दिस वीडियो 5000 लाइक्स? थम्स अप, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं बाजार के ऊपर में, और ये हर एक स्टॉक के ऊपर वीडियो जरूर बना के लेके आऊंगा। इसका मुझे आपकी तरफ से कंफर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, तभी हम इसके ऊपर वीडियो लेके आने वाले हैं। लेके आऊंगा अपने हिसाब से भी लेके आऊंगा। बट प्रॉब्लम क्या है, आईसीआईसी का रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई दिया, 6% के आसपास, बैंक निफ्टी धड़ाम। उससे पहले एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट बहुत ही कमाल दिखाई दे रहा था, बैंक निफ्टी धड़ाम, बैंक निफ्टी धड़ाम, तो निफ्टी धड़ाम। अब करना क्या है? कहानी कहां पे आती है? कहानी घूम फिर के आती है हमारे ट्रेडिंग रूम की वॉच लिस्ट में, विच हैज गॉट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सो मेनी ऑप्शंस आल्सो। आज हमने निफ्टी की 650 की, 750 की, ये सब पुट ऑप्शंस में काम किया था। इन सब का भाव 120 रुपए के आसपास हमने ट्रैक किया था। हमने 180-200 रुपए तक प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद हमने छुट्टी ली, और ऐसा बहुत कम होता है कि हमने छुट्टी ली 2 घंटे की और बाजार 600 पॉइंट तक चला गया। 90% टाइम बाजार 11 बजे से लेके 1 से 2 बजे के बीच तक बाजार सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, और ये वन ऑफ द ऑड डेज होते हैं जहां बाजार आपके पैसे को 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना भी कर सकता है। ये वन ऑफ द ऑड डेज होते हैं, हमेशा नहीं होते। इसके चक्कर में ऑप्शन ट्रेडर अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद कर देते हैं, पूरा पैसा साफ कर देते हैं। और आज बहुत सारे ब्रोकर के साथ में टेक्निकल ग्लिच देखने को मिला। अगर आपके साथ भी टेक्निकल ग्लिच देखने को मिला तो इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे जो मैसेज आए ट्रेडिंग मेंबर्स में, वो ग्रो में इशू थे, जीरोधा में शायद इशूज थे, एंजल ब्रोकिंग में इशूज थे, कहाँ का इशू, फायर्स में भी शायद थोड़ा बहुत इशू था। अगर आपके साथ भी वो टेक्निकल ग्लिच था तो प्लीज मैसेज कीजिए मुझे, है ना, ताकि समझ में आए कि आप लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया। अब कहानी क्या, हम जाएं तो जाएं कहाँ, अब करें क्या ऐसे माहौल के अंदर में?
हमें निफ्टी को कैसे रीड करना है ये समझने की कोशिश करते हैं। पूरा अच्छे से समझेंगे तो प्लीज यहाँ पे कुछ हमने टारगेट सेट किए हैं, कुछ मेहनत आपके लिए करके रखी है, जहां पे हम देखेंगे बाजार एग्जैक्टली है क्या। पहले तो ये समझिए, आप मुझे बताइए कि जब इलेक्शन हुए थे, अभी स्टेट्स के इलेक्शंस हुए थे जहां पे बीजेपी को अच्छा बहुमत मिला था, वहां पे बाजार का भाव क्या था, याद है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जी हाँ, भाव था 20,250 के आसपास, 200 से 250 से नीचे बाजार चल रहा था। उसके बाद जब बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ में विजय हासिल की तो निफ्टी रुकी नहीं, 21,000 को पार किया, और क्या नहीं, बिल्कुल लाइफ टाइम हाई बनाते हुए निफ्टी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और निफ्टी ने जा छुआ लाइफ टाइम हाई यहां पे आके, और ये हाई था हमारा 22,124। 22,124 जो 22 जनवरी 2024 राम मंदिर की डेट थी। कमाल का इत्तेफाक है, ये कोइंसिडेंस है या ऑपरेटर की चाल है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल, बट ये सच है दोस्तों, ये सच हुआ है, सच साबित हुआ है। अब कहानी कहां आती है? कहानी अगर मंथली चार्ट के ऊपर में देखे तो मंथली चार्ट तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। मंथली चार्ट के अंदर में अभी भी प्राइस बहुत अच्छे तरीके से एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो पैटर्न बना रहा है। तो इस बार क्या लो बनने की तैयारी है? तो लो अगर बनेगा, बाजार को ऊपर जाना है, क्योंकि निफ्टी हो चाहे इंसान हो, सबको ऊपर जाना है, भाव को तो ऊपर जाना ही है, गिरने के बाद वापस ऊपर जाना ही जाना होता है, ये तो सच है। पर कहानी कहां पे आती? कहानी आती है, कहानी को सर्च करने के लिए आपको एक बार डेली चार्ट के ऊपर देखना होगा। डेली चार्ट पे जब आप देखेंगे तो यहां पे आपको चीजें समझ में आएंगी कि यहां पे कुछ गैप थे हमारे पास में। ये जो गैप थे ये बड़े ही खतरनाक थे। देखिए ये गैप मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा है, ये गैप है, ये 20,090 से लेके 20,480, ये इस जोन से मैंने यहां से लिया है, जो बॉटम था 8,800 के आसपास, इनफैक्ट 7,500 के आसपास का, और मैंने हाई को फिबोनाची में डाला मैंने। तो यहां पे क्या निकल के आ रहा है? 0.23% जो रिट्रेसमेंट थी दैट वाज 21,355, जो आज ब्रेक हुई है उसके नीचे निफ्टी क्लोज हुई है गाइस। इतने दिन की मेहनत, इतने दिन की मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल में खत्म। यही ताकत होती है बेयर्स की, मंदड़ियों की, कि वो एक दिन में पूरा पैसा बनाते हैं। पूरे साल उनकी पिटाई होती है, उसके बाद वो एक कैंडल में शायद पैसा बनाते हैं, एक महीने में पैसा बनाते हैं। बड़ा जबरदस्त ट्रेड करते हैं, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पैसा चाहिए शॉर्टेस्ट बनने के लिए, मंदड़िया बनने के लिए। 90% लोग तेजी खेल के काम करते हैं। अब होगा क्या? ये जितने भी गैप थे, यहाँ के जितने गैप थे, ये इस पूरी एक कैंडल ने फिल कर दिए। उसके बाद यहाँ एक गैप दिखाई दे रहा है जो फिल हो सकता है, उसके बाद यहां कुछ एक गैप दिखाई दे रहा है जो फिल हो सकता है। जो मेजर गैप है इलेक्शंस वाला। आपको याद होगा मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था, आप कह सकते हैं वीडियो होने के बाद बना रहे हो। जी नहीं, मैं पहले भी वीडियोस बनाई हैं, आप जाके देख सकते हैं। आपको यकीन नहीं आता तो प्लीज आप एक बार के लिए जाके चैनल के ऊपर जाके सिर्फ आप लिखिए निफ्टी। निफ्टी जब आप डालेंगे तो निफ्टी की आपको वीडियो आ जाएंगे भैया, और कितना गिरेगा, निफ्टी 24,000 जाएगी क्या, निफ्टी क्रैश होगी क्या, बहुत सारी निफ्टी क्रैश की बहुत सारी वीडियोस जाके देखो। इन सब में जिक्र किया है मैंने कि यहाँ पे शॉर्ट ट्रैप हो रहा है, जाके देखना है इसको। और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के ऊपर आपको बेल नोटिफिकेशन को हिट रखना है ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, ताकि आप सही कंटेंट सही समय पे पा सके। दिस इज द चैनल रियल स्कैल्पर पीपल। 17,000 पार हो गए, थैंक यू सो मच, और शायद बहुत जल्दी हम 1 लाख को पार कर लेंगे, आपको आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो। अब यहाँ पे करें क्या? यहाँ पे एक लेवल है 20,480 का और 20,090 का, तो ये एक घूम के सपोर्ट आता है, और इसी के बीच में हमारा लेवल आता है 20,250 के आसपास। ये वो लेवल है जहां से निफ्टी इलेक्शन के बाद भागी थी। तो अगर ये करेक्शन पूरी होती है तो 0.23% रिट्रेसमेंट जो है 21,355, इसके नीचे बाजार आज आ चुका है। और जिस आपका फॉल है लग नहीं रहा है रुकने वाला है। रेलवे स्टॉक्स में क्या करूंगा बताऊंगा, अभी सोलो स्टॉक्स में क्या करना है वो भी बताऊंगा। तो प्लीज पहले निफ्टी को समझ लेते हैं। यहाँ पे 20,870 से पहले कोई सपोर्ट है नहीं, तो अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो 20,870 ये लेवल आके हमारे पास खड़ा हो जाता है। यहां पे कहीं बाजार चले, अब कहानी क्या होगी? इस पूरे पूरे मूव का 50% मूव रहेगा 21,480, और किसी भी मूव को नल होने के लिए, नलिफाई होने के लिए, अगर ये 0.50 और 0.60 ये जो जोन है 20,090 मतलब 20,100 के आसपास अगर ये क्रैश कर जाता है तो यहां से ये जो करेक्शन है क्रैश में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो करेक्शन है ये क्रैश में कन्वर्ट हो जाएगी, ये मान के चलेगा, क्योंकि 50% करेक्शन होना इज नॉट द करेक्शन, दैट इज अ क्रैश। ये 0.23% ये करेक्शन है, 0.382 ये करेक्शन। तो हो सकता है निफ्टी 20,870 से वापस घूम जाए और यहां से फिर साइडवेज हो या बुलिश हो, वो तो समय बताने वाला है। बाजार आने वाले टाइम में ठीक ही रहने वाला है। तो ये जो करेक्शन है कहां तक रहनी चाहिए? मेरे हिसाब से करेक्शन जो रहनी चाहिए यहां से गिरते गिरते 20,870 के आसपास एक सपोर्ट लेगी। ज्यादा वर्स केस के अंदर में जिस हिसाब से बाजार चल रहा है 20,250 तक के जो गैप है वो इसी झटके में फिल हो जाए तो बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। यहां से बाजार चले तो बाजार सही हो जाएगा। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कैश। मैंने आज बहुत सारे स्टॉक्स को बेचा है,
वहां से मैंने कैश जनरेट किया है ताकि मैं दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर सकूं अपने पुराने स्टॉक्स में या ऐसे स्टॉक्स में जो मेरी वॉच लिस्ट में हमेशा से रहते हैं। मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए आपके लिए, ऊर्जा ग्लोबल का बनाया, जयप्रकाश का बनाया, मैंने यूनिटेक को ट्रैक कर रहा हूँ, छोटे स्टॉक्स के अंदर, बड़े स्टॉक्स के अंदर, बैंक्स के अंदर महाराष्ट्र बैंक को ट्रैक कर रहा हूँ, साउथ इंडियन बैंक को ट्रैक कर रहा हूँ, येस बैंक को ट्रैक कर रहा हूँ। तो हो सकता है इनमें से कोई स्टॉक मुझे पसंद आए, हो सकता अशोका बिल्डकॉन के अंदर पोजीशंस मेरी हैं, हो सकता है मुझे और अच्छे दिखाई दे, मैं ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लेना। कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, ना ही किसी निफ्टी की टिप दे रहा हूँ, बस समझाने की कोशिश करो कि हाँ ये लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि दिस वुड बी दी मदर ऑफ ऑल सपोर्ट टिल फरवरी, पूरा फरवरी 24 तक ये नहीं टूटना चाहिए। 20,480 20,000 जोन, ये जो जोन है अभी 1000 पॉइंट की और करेक्शन मान लीजिए, मोटा मोटा ज्यादा से ज्यादा 800 से 1000 पॉइंट की करेक्शन अगर होगी तो ये करेक्शन है और वो आ सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में राम मंदिर मुद्दा सॉल्व, ठीक है, यूएसए से बैंक रेट्स घटने वाले हैं, आरबीआई फॉलो करेगा, इलेक्शन की डेट आ गई है, इलेक्शन में प्री इलेक्शंस में 4 स्टेट्स में बीजेपी जीत चुकी है, तो इन्वेस्टर्स को मालूम है कौन सी सरकार रिपीट होने वाली है, और सरकार रिपीट होगी तो हो सकता है फिर से इंफ्रा के लिए पैसा आएगा, हो सकता है फिर से रेलवेज के लिए पैसा आए, हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स केमिकल के लिए आए, हो सकता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फार्मा के लिए लेके आए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए लेके आए। एक वीडियो लेके आने वाला है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बजट में कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर रुझान हो सकता है और बजट स्पेसिफिक सेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको करना क्या, अगर रेलवे, अगर ये तो रहा निफ्टी का हाल, अगर आपको यहाँ पे रेलवे स्टॉक्स में एंट्री करनी है तो रेलवे का पूरा पोर्टफोलियो देखिए, मेरे पास सारा पोर्टफोलियो है, मीडिया स्टॉक्स, इंफ्रा प्रोबेबल, इंश्योरेंस कंपनीज, फर्टिलाइजर स्टॉक्स है ना, एवरग्रीन मेरा खुद का पोर्टफोलियो है, ऑर्डर बुक जिसमें अच्छी है मार्केट कैप से, फार्मा का पोर्टफोलियो, पावर का पोर्टफोलियो, ये मैं बना के रखता हूं। तो आपके लिए जो वीडियोस है, मेरी वीडियोस पर बहुत आसान रहता है, यहाँ पे रेलवे स्टॉक पे क्लिक करूंगा, पूरा रेलवे के पैकेज निकल के आ गया। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पता लग गया भैया बढ़ते क्रम में घटते क्रम में सबसे ज्यादा इरकॉन गिरा है, 50 रुपए की चीज बढ़ते बढ़ते 300 रुपए हो गई। तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, हर वीडियो में कह रहा हूं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बता के नहीं आएगी आपको और मुझे। तो यहाँ पे इरकॉन मेरी हॉट लिस्ट में रहेगा, सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक, रेलटेल, आरबीएनएल, टेक्सटाइल, आईआरसीटी। इन सभी स्टॉक्स में करना क्या है, इन सभी स्टॉक्स के अंदर में आपको इनके जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो मार्क करने हैं। चार्ट के ऊपर जाओ, ढूंढो मंथली चार्ट के ऊपर सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो ये एक ऐसा जोन है जहां पे बाजार ने यहाँ पे सस्टेन हुआ था, कितना मेहनत लगाई थी 350 360 के जोन को पार करने के लिए, रेड लेवल की बात कर रहा हूं। तो अगर इस करेक्शन में 325 से लेके 350 के बीच में, 360 के बीच में अगर ये कंसोलिडेशन करे और यहां से सपोर्ट बना के चले, तो हम कह सकते हैं कि भैया जो पहले रेजिस्टेंस था नाउ दैट हैज बिकम ए सपोर्ट और बाजार यहां से चल सकता है। तो ये करेक्शन हेल्दी करेक्शन मानी जाएगी, आपको री एंट्री के मौके मिलते दिखाई देंगे। बात रेलटेल की नहीं, किसी भी स्टॉक के अंदर जाके एनालिसिस करो, आपको कौन से स्टॉक पे वीडियो चाहिए दोबारा से मुझे बताओ। अगर आपको इरकॉन पे चाहिए, हिल्टन पे चाहिए, आईआरसीटीसी पे चाहिए, आईआरएफसी, जिस पे कहेंगे उस पर वीडियो दोबारा बनाएंगे ताकि हम ढूंढ सकें कि गिरते हुए एक एक स्टॉक में क्या करें। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करने होंगे, मैं तो वीडियोज आपके लिए लेके आने वाला ही हूँ, है ना। मैंने इरकॉन का वीडियो भी बना के रखा हुआ है, पर मुझे लगता है वो शायद लेट हो गया, तो इसलिए दोबारा फ्रेश रेट्स के साथ वो वीडियो जरूर बना के लेके आऊंगा। तो रेलवे के स्टॉक्स में रेलवे की थीम नहीं मर रही है, रेलवे की थीम खत्म नहीं हुई है, एक नई थीम पैदा हो गई है, वो है हमारी सोलर की। अब आप बोलोगे सोलर के कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो भैया सीधी सी बात है, मैं अपना होमवर्क करके रखता हूं। यहां पे सीधा नीचे जाएंगे तो मेरे पास में अब सोलर के स्टॉक्स, मेरी वॉच लिस्ट रेडी है। तो मुझे अगर इन स्टॉक्स में से किसी को लेना है, करेक्शन पे लेना है या भागते हुए लेना है या नहीं लेना, क्या डिसीजन लेना है, तो मेरे लिए ये बहुत आसान है। आप वॉच लिस्ट बना के रखिए, मैं हमेशा कहता हूं मेक अ वॉच लिस्ट, मेरी पूरी कंप्लीट वॉच लिस्ट जहां पे मैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं। देखो मेरे स्टॉक्स कितने बुरे तरह से गिरे। इरकॉन में प्रॉफिट बुकिंग मिली है, पर मेरी इरकॉन की बाइंग कहां से, 50 रुपए की बाइंग से बैठा हूं मैं, 50 60 70 80 रुपए की बाइंग से खूब एवरेज किया है। खुद को मेरे पास में आरबीएनएल, पीएफएस, टेक्स, ये सारे स्टॉक्स है जो मैंने नीचे से लिए हुए हैं। अगर किसी में 5 6 10% की प्रॉफिट बुकिंग आ भी गई तो मैं 300% के प्रॉफिट में बैठा हूं, 200 250 300% के प्रॉफिट में। तो ये करेक्शन मुझे डराते नहीं है, इसलिए जब भी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं, आप देखो आपके लिए मैंने एक स्टॉक बनाया था बंका बायलू, ये स्टॉक है। इस स्टॉक का वीडियो आपको 107 रुपए के आसपास में दिया था, 140 रुपए पे खड़ा है स्टॉक ये। तो मेरे को इसमें क्या लॉस है, मेरे को तो 100 रुपए तक कोई लॉस नहीं है। आपने स्टॉक कहां लिया है वो बताइए, वो डिस्कस कीजिए, तब समझेंगे कि आपको क्या करना है। यस बैंक 25 रुपए के आसपास की एंट्री, मेरा लॉस में 5% लॉस में। तो मैंने क्यों लिया है, मेरा एक वजह है, मैंने वीडियो भी बनाया। तो मैं जब कोई स्टॉक आपको देता हूं तो मैं फ्रंट रनिंग करने के लिए आपको स्टॉक नहीं देता। मेरी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मुझे पब्लिक को बताना, पब्लिक उठाएगी तो मेरा माल चल जाएगा, नहीं। ये लिक्विड स्टॉक्स हैं, आपको पता है कि यहाँ पे ये एक गेम हो सकती है, स्टडी हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि भैया वॉच लिस्ट में तो डालो यार,
लेना ही नहीं लेना आपकी मर्जी होनी चाहिए, ये आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की, मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं अपना एनालिसिस अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो का अंदाज पसंद आया और अभी तक आपने लाइक प्रेस नहीं किया तो वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का, आपको एक लाइक प्रेस करना है तब आगे बढ़ना है, और दोस्तों से शेयर जरूर करना है वीडियो को ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक सही टाइम पे पहुंच जाए। मैं तैयारी करता हूं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की, तब तक के लिए कीप हैप्पी, कीप इन्वेस्टिंग, टेक केयर, बाय, जय हिंद।